नमस्कार, कवरेज 18 के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरे देश भर में जिस तरह से बिगड़ते हालात हैं कोरोना को लेकर, वाकई में हालात चिंताजनक है। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले एक साल के रिकॉर्ड को, या फिर जब से कोरोना का कहर है पूरे देश भर में 1,15,000 मामले, ये मामले वाकई में चिंताजनक हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारों को पीएम नरेंद्र मोदी ने आगाह कर दिया, सचेत कर दिया कि आप लोग जब भी चाहें बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो देश में हालात हैं, उन हालातों से कैसे निपटा जाए, ये चिंता अब हमें और आपको करनी चाहिए। क्योंकि सचेत हमें आपको रहना है, खुद की सेहत का ख्याल हमें और आपको रखना है। क्योंकि 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी कोरोना का खतरा लगातार देखा जा रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बिहार के लिए, यूपी के लिए, ताकि कुछ लोग अपने घर अगर वापस जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। ये हालात इसीलिए किए जा रहे हैं, ये हालात इसीलिए उत्पन्न हो रहे हैं ताकि सरकार नहीं चाहती कि अगर फिर से कड़ी पाबंदियां लगाई जाएं तो देश में अफरा तफरी का माहौल बने। आपको याद होगा वो दौर भी जब आनंद विहार की सड़कों पर और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ और हुजूम उमड़ पड़ी थी, केवल इसीलिए कि होड़ से मच गई कि कौन अपने घर पहले पहुंचेगा। जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कवरेज 18 उन ट्रेनों के बारे में भी बताएगा, ट्रेन नंबर भी आपको बताएगा कि कौन से स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, क्योंकि हर दिन ये वीडियो हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सचेत आप हो जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि कवरेज 18 के तमाम जो यहाँ पर रिपोर्टर बैठे हैं, जो लोग ग्राउंड पर जाते हैं, जो लोग डेस्क पर काम कर रहे हैं, इन्होंने खुद जब ग्राउंड पर जाकर हालात जाना तो इन लोगों ने देखा है कि लोग कितने जागरूक हैं, लोग कितने बेपरवाह हैं कोरोना को लेकर। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं, साहब मुझे कोरोना से तो डर नहीं है, लेकिन मुझे अब लॉकडाउन से डर लगता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सारी चीजें एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं। अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो हो सकता है कि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकें। चंदा आज के दिन बैठी, जिन्हें अक्सर स्क्रीन पर आप देखते होंगे बुलेटिन के टाइम खबरों से जब आपको ये अवगत कराती हैं। चंदा, हालात जो देश में समय पनप पड़े हैं, इन हालातों पर देखिए काबू पाना तो आम जन के हाथ में भी है। कैसे हम सावधानियां बरतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन तमाम चीज़ों का एक बार फिर से हमें इस्तेमाल करना होगा और सभी को करना होगा। लेकिन लोग उतने इस बार गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं कोरोना को लेकर। लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर 2020 की बात कर ले सागर सर, जिस तरीके से हमने देखा 2020 के आंकड़ों में इजाफा और लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति हमने देखी, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं 2021 में जिस तरीके से फिर से एक बार आंकड़े बढ़ रहे हैं और भय की स्थिति देखी जा रही कि कहीं लॉकडाउन फिर से ना लग जाए। लेकिन लोग जो हैं, कई जगह हमने अभी भी देखा है कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइज भी यहाँ पर नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा दिख रहा है, मैं अभी भी पढ़ रही थी 1 लाख से ज्यादा केस, 4 अप्रैल का जो रिकॉर्ड है वो एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में आंकड़े तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसलिए लोगों को बार बार यही अपील हम कवरेज 18 की तरफ से भी कर रहे हैं कि सावधानी बरतें, डरे नहीं। चूंकि दिल्ली की अगर बात करें सागर जी, जिस तरीके से यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 10 से 6 बजे तक, लोगों को सावधानी बरतने की बार बार अपील भी यहाँ पर की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करें। रोहित भी यहाँ पर बैठे। रोहित, जो मौजूदा समय में देश में हालात हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लोगों में डर का, भय का माहौल देखा जा रहा है। आप भी आज के दिन जब आप निकले होंगे अपने घर से दफ्तर की तरफ, तो आपने ये नोटिस आप जरूर आप कर रहे होंगे कि बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लोग कितने सतर्क हैं। ऑटो वाले, रिक्शा वाले, आम जन जो सड़कों पर आपको चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने नोटिस किया कि वो कितने इस समय दिखाई दे रहे हैं गंभीर इस मामले को लेकर? जैसा कि सागर सर आप देख सकते हैं कि कोरोना का माहौल फिर से भयावह स्थिति में देश में पहुंचता जा रहा है। और लोगों की बात की जाए तो आम जनताओं के बीच इस बात का डर नहीं है कि कोरोना फैल रहा है, इस बात का डर है कि कहीं लॉकडाउन फिर से ना आ जाए, उनकी जो रोजमर्रा की दैनिक आपूर्ति है वो कहीं न भंग हो जाए फिर से, क्योंकि उनका रोजगार कहीं न, उनकी स्थिति भी लॉकडाउन से प्रभावित होती है। लोगों के बीच डर का माहौल इसलिए नहीं है, बस लॉकडाउन को लेकर लोग थोड़े घबराए हुए हैं कि फिर से कहीं लॉकडाउन न लग जाए। सरकार क्या नीतियां लेकर आती है, इसको देखने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं 1,28,00,000 पूरे देश भर में मामले आ चुके हैं। हालांकि 1,18,000 लोग बेशक ठीक तो हुए, लेकिन 1,66,000 लोगों की जो मौत हुई, वो मौतें बहुत संख्या है। शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना से भारत में जिस तरह से हालात हैं, भारत ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। कई राज्य ऐसे थे जहां पर ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं हम, वहां पर कोरोना का बिल्कुल भी साया मंडराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, वो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आप देख रहे होंगे हालात इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए लगातार राज्य सरकार आपको सचेत कर रही है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की हम बात करें या झारखंड की हम बात करें, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं
जहां पर वैक्सीन में भी भारी कमी देखी जा रही है। और वैक्सीन में अगर भारी कमी है तो ऐसे में आपको भी समझना होगा, कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो वैक्सीन बाहर के देशों में भेजी जा रही है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि तो मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि मैडम कोरोना से डर नहीं लगता, हमें लॉकडाउन से डर लगता है। कई लोग तो ये कह रहे हैं बताइए कि आपकी फैमिली में कोरोना हुआ, मेरी फैमिली में नहीं हुआ, तो फिर मैं कोरोना कैसे मान लूं। ये लोगों की सोच मानसिकता मुझे लगता है कि उनके लिए खतरे की घंटी है। सर दरअसल बात ये है कि लोगों के बीच जो है माहौल इस तरह का है कि जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो इतने लोगों ने रोजगार खोया है कि भूखमरी आ गई थी। वही लोगों का कहना ये भी है कि अगर इस बार लॉकडाउन लगता है तो इस बार जो भूखमरी होगी वो सबसे मतलब जो कोरोना से मरने वाले आंकड़े होंगे उनसे भी ज्यादा लोग इस बार मरेंगे भूखमरी से। तो यही डर है कि घर में कैसे बैठेंगे, खाना कैसे होगा। जो लोग डेली रिक्शा चलाते हैं वो अपना गुजारा उसी से करते हैं, लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा। तो इसलिए उन लोगों को कोरोना का खौफ ही नहीं है, उनको डर है तो लॉकडाउन का है। दूसरी बात ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि ये सब सरकारी प्रोपेगेंडा है कि मतलब चुनाव आ रहे हैं तो बस फैला दिया, कोरोना हो गया। हम नहीं मान रहे, उन लोगों ने साफ तौर से कहा है। लोग बस यही है कि कैसे जैसे तैसे चल रहा है चलने दो। अगर देखा जाए तो सर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं लोग, वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। उन्होंने मुझे सीधा तौर पे बोला कि कोरोना है ही नहीं, आपको हुआ नहीं हुआ, आपकी फैमिली को हुआ नहीं हुआ। उन्होंने सीधा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया था ये। तो अब सर क्या बताए, उनका तो सीधा कहना यही है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन लगेगा तो हमारी दिक्कतें बढ़ेगी, बाकी कोरोना तो हमें नहीं लगता। उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि कोरोना है ही नहीं। तो उनको मैं क्या जवाब देती कि कैसे बोलती, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ, मेरी फैमिली को भी नहीं हुआ। तो अगर घूम फिर के देखा जाए तो बस कोरोना का डर नहीं है, लॉकडाउन का डर है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कोरोना है भाई, आप लोग देखिए, क्योंकि दिल्ली में तो मतलब लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। मतलब कि आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता कर रही है समय। सर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं समझाएंगे तो कैसे समझेंगे लोग। आप सोचिए ना सर, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो रात को 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन ही हो गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मेट्रो में भी 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो गई है। बड़ी जानकारी आपने दी, निशु ने जिस तरह से अभी तुरंत याद दिलाया। कल रात 10 बजे से पूरे दिल्ली के जो मेट्रो हैं, दिल्ली मेट्रो की तरफ से ट्वीट भी किया गया देर रात कि 10 बजे के बाद जो लोग जरूरी सेवाओं में शामिल नहीं है उनके लिए मेट्रो की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। मतलब कि जो तमाम मेट्रो के पुलिसकर्मी हैं, जो दिल्ली एनसीआर के पुलिसकर्मी, उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा, फिर उसके बाद उन्हें एंट्री मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप जॉब करते हैं एनसीआर में और आप मेट्रो का सफर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी काफी जरूरी हो जाती है। तो ये थी निशु। लेकिन आपको चलते चलते बता दूं, कैमरे के पीछे प्रदीप है जो दिन भर मेहनत करते हैं, डेस्क पर भी और कैमरे पर भी उनका काफी अहम योगदान होता है। ये जो तमाम वीडियोस आप देखते हैं, शशांक एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। शशांक, आपने देखा होगा जिस तरह से देश में हालात इस समय पनप पड़े हैं, लोग उतने जागरूक नहीं हैं। ये जागरूक करने के लिए कवरेज 18 ने मुहिम छेड़ा है कि कैसे लोगों को सतर्क किया जाए, अवगत कराया जाए कि कोरोना को लेकर कैसे हालात है, माहौल है। देखिए सागर जी, लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं तो चिंता की एक बात है। और लॉकडाउन से लोग ग्राउंड पर जब हमारी टीम गई तो हमने देखा कि लॉकडाउन से लोग घबराए हुए हैं। लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि लॉकडाउन लगता है तमाम दिक्कतें लोगों के सामने आ जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन था और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभावित इससे हुआ था। ऐसे में लोगों का यही कहना मिला, ग्राउंड पर लोगों ने यही कहा कि लॉकडाउन ना लगाया जाए कोरोना पे। लेकिन एक चौंकाने वाला बयान जो सामने आया था कि लोग कोरोना से भी डरते नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, अब लॉकडाउन से डर लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन से बचने का एक ही तरीका है। सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कवरेज 18 के माध्यम से कि आप लॉकडाउन से अगर बचना चाहते हैं तो अपने जो भी नियम कायदे कानून है, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और जो गाइडलाइन है सरकार की उसको फॉलो करें। क्योंकि कोरोना एक वायरस है, उससे बचाव बेहद ज़रूरी है। अभी लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी हम कोरोना पर निजात पाते जाएंगे। लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है हमें सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। चलिए, बिल्कुल, ये थे शशांक। लेकिन जो देश भर में हालात हैं, कवरेज 18 आपको लगातार इसीलिए जागरूक कर रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हंसी आप, मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी आपको कवरेज 18 सिखाएगा। लेकिन इस मुस्कुराने के पीछे की वजह जो आपकी जिंदगी है, उस जिंदगी को तो बचा के रखना बेहद जरूरी है ना। क्योंकि कोरोना अगर आप पर अटैक करता है तो केवल आप पर नहीं करता, बल्कि उस अटैक से तमाम जिंदगियां, मतलब कि आपका परिवार, आपके पीछे जो तमाम लोग जुड़े हैं, जो आपसे मुलाकात करते हैं, उनको भी इस कोरोना वायरस का खतरा रहता है। तो इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का बचाव करिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। और कवरेज 18 के फेसबुक पेज को आप लाइक आप जरूर आप करें, वीडियो को शेयर आप जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया। लेकिन पसंद नापसंद की यहाँ पर बात नहीं है, लोगों के जागरूक करने की बात है। लोगों को जानकारी आप साझा करें वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।